अगर आप लोगों ने देखा होगा कि बहन जी बिल्कुल ड्राइंग रूम की राजनीति करने लगी और जिससे पार्टी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। यानी कि हम ज़ीरो पे आ गए, सांसद में ज़ीरो, लोकसभा में ज़ीरो, राज्यसभा में ज़ीरो, विधायक में भी ज़ीरो ही मान लो। तो मैं उसको अगर बहुत कम शब्दों में कहूँ तो मैं कहूँगा कि मानवर काशीराम साहब की जो काम करने का तरीका था वो बहन जी ने छोड़ दिया और उसको माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी ने अपना लिया। तो वो भी 85-15 की लड़ाई लड़ रहे थे और माननीय अखिलेश यादव जी भी पीडीए के तहत 85-15 की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी बात ने मुझे इधर डाइवर्ट किया और हमारी बात हुई और उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया। क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि वो मसल्स का भी प्रयोग कर रही है, वो मीडिया का भी प्रयोग कर रही है, वो मनी का भी प्रयोग कर रही है। सिर्फ वो एक चीज पे, हिंदू मुस्लिम या इंडिया पाकिस्तान या आतंकवाद देशद्रोही। बसपा सरकार में रहे पूर्व राज्य मंत्री व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सलाउद्दीन सिद्दीकी जी आज हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी बहुत शुक्रिया आपका। सर सबसे पहला सवाल, आपने हाल ही में बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। जी जी। क्या वजह रही आपको समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की? असल में बीएसपी में हम लगभग 90 से, और अभी जब छोड़ा है पिछले महीने तो 2025, यानी मान लो करीब 35 साल काम किया और मानवर काशीराम साहब के साथ काम किया। लेकिन जो बीएसपी मानवर काशीराम साहब ने शुरू की थी और जो उनकी आइडियोलॉजी थी, जो उनका सिस्टम था पार्टी चलाने का, वो सिस्टम 2007 आते आते वो चीज़ें, जब 2007 की सरकार बनी तो उसमें वो चीज़ें विलुप्त होती गई। लेकिन चूंकि हम लोग कैडराइज कार्यकर्ता थे तो हम लोग काम करते रहे। लेकिन 2009 में बसपा कमज़ोर हुई, 2012 में कमज़ोर हुई, 2014 के चुनाव में कमज़ोर हुई, 17 में हुई, 22 में हुई। लेकिन पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने जो है, कभी कोई चीज को, जो जिस तरीके से उनका एक पैटर्न था काम करने का, कि चुनाव शुरू होता था तो एक पूरे हिंदुस्तान की रैली होती थी, फिर मंडल की होती थी, फिर प्रदेश की होती थी, फिर जिले में होती थी, फिर जाती थी। लेकिन इधर आप लोगों ने देखा होगा कि बहन जी बिल्कुल ड्राइंग रूम की राजनीति करने लगी और जिससे पार्टी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। यानी कि हम ज़ीरो पे आ गए, सांसद में ज़ीरो, लोकसभा में ज़ीरो, राज्यसभा में ज़ीरो, विधायक में भी ज़ीरो ही मान लो, क्योंकि उमाशंकर सिंह की अपनी उनकी हैसियत है। तो जब नेता में कोई बदलाव नहीं देखा और इधर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए बनाई, और पीडीए पैटर्न पे वो 2000 ये इसका चुनाव लोकसभा का, तो वो लड़ाई शुरू की जो कभी काशीराम साहब लड़ा करते थे। तो मैं उसको अगर बहुत कम शब्दों में कहूँ तो मैं कहूँगा कि मानवर काशीराम साहब की जो काम करने का तरीका था वो बहन जी ने छोड़ दिया और उसको माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी ने अपना लिया। तो वो भी 85-15 की लड़ाई लड़ रहे थे और माननीय अखिलेश यादव जी भी पीडीए के तहत 85-15 की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी बात ने मुझे इधर डाइवर्ट किया और हमारी बात हुई और उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया सम्मान पूर्वक। बसपा और सपा, क्योंकि आप बसपा के कद्दावर नेता भी रहे हैं, सपा और बसपा की विचारधारा में आपको क्या अंतर क्या दिखता है, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में? देखिए, प्रेजेंट अंतर तो दिखता होता तो हम ना आते, क्योंकि आज की डेट में बाबा साहब की जयंती, बाबा साहब के प्रोग्राम, बाबा साहब की सब चीज़ वो मना रहे हैं। मानवर काशीराम साहब को ऑनर इज्जत वो लोग भी दे रहे हैं। सारे सर्व समाज के पीडीए के तहत लोग समाजवादी पार्टी में आ गए, चाहे वो आर के चौधरी हो, चाहे वो दद्दू प्रसाद हो, चाहे वो त्रिभुवन दत्त हो, चाहे वो बड़े पैमाने पे शेड्यूल कास्ट के लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए। तो अब जो है, पहले थी लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब वो तो एक पीडीए को लेके चल रहे हैं, ना कि वो किसी व्यक्ति विशेष को। अब उसमें गरीब अपर कास्ट के लोग को भी लिए उन्होंने कहा है, और जो हमारे दलित हैं, मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, तो अब तो वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो काशीराम साहब लड़ रहे हैं। तो इस वक्त तो फर्क नहीं है, इस वक्त फर्क तो बल्कि बीएसपी में है कि बीएसपी ने उस लड़ाई को बंद कर दिया, जमीन पे बंद कर दिया। बसपा में राज्य मंत्री के रूप में आपने काफी समय काम किया।
क्या कुछ ऐसा अनुभव आपका रहा, यादगार जो पल आपके यादगार अनुभव, वो कौन सा रहा? असल में वो बड़ा लोग मुझे याद भी करते हैं और बहुत कहते भी थे, क्योंकि मैं भाषा में एक सोसाइटी है फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, मैं उसका चेयरमैन था और वहीं से मुझे राज्य मंत्री का दर्जा मिला था। और वो बज़ाहिर तो देखने में उसका जो है लोग अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन जब मुझे वहाँ भेजा गया और क्योंकि बीएसपी सरकार में ही भेजा गया, तो फिर मैंने वहाँ सेक्रेटरी को ज्वाइनिंग के बाद बुलाया। मैंने कहा ये बताओ इसमें वर्क क्या है। तो जब मैंने देखा तो उसमें बहुत काम था। उसमें उर्दू जो लेखक हैं उन किताबें वो छपवाते हैं, तो जो लेखक हैं उनके पास पैसा नहीं होता तो किताबें छपाई का काम है। स्कॉलरशिप है बच्चों की, उसके बाद मुशायरा है, सेमिनार है, सारी चीज़ें हैं उसमें। तो जब मैंने देखा तो फिर मैंने सेक्रेटरी साहब से कहा कि भाई इसमें, तो उन्होंने कहा फंड की कमी है। तो फिर मैंने इसका रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट करके फंड वगैरह लाए, और फिर मैंने जो 10-10 साल के पेंडिंग थे पेमेंट, उन पेमेंटों को मैंने लेखकों का कराया, उर्दू से जुड़े दानिश्वर लोगों को। फिर मैंने मुशायरे कराए, सेमिनार कराए, कश्मीर में, दिल्ली में, महोबा में, हरदोई साहबाद में, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, जौनपुर, लखनऊ। तो वो बड़ी फॉर्म पे उस समय वो सोसाइटी ने काम किया, और मैंने वहाँ टीम में सख्ती भी रखी, फिर ऑफिस को भी सही कराया। तो बहुत अच्छा काम हुआ, उससे मुझे शोहरत भी बहुत मिली, क्योंकि उर्दू के उसमें और मुसलमानों में जो वहाँ पे मेरी जो शोहरत गई, रोज ही फ्रंट पेज पे वहाँ की न्यूज़ रहती थी। क्योंकि मैंने उस पैसे को जो फंड मिला तो उसको यूटिलाइज किया, बहुत छोटे से पैसे को भी मैंने बहुत तेजी से फैलाया इंशाल्लाह, और ईमानदारी से फैलाया। तो आज भी लोग याद करते हैं कि भाई कोई चेयरमैन, कोई मंत्री था इस विभाग का। अब तो भाई भाजपा में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि मुझे काम करने का मौका मिला, और मुझे पूरे प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान से वो है वाहिद एक सोसाइटी है जिसका पूरी कार्यक्षेत्र हिंदुस्तान है। उससे अब हिंदुस्तान में काम कर सकते हैं। हमने बॉम्बे प्रोग्राम दिया, हमने यहाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नाटक करवाया, हमने अनारकली नाटक करवाया, हमने बड़े बड़े सेमिनार कराए। तो उससे पब्लिक में जुड़ने के लिए बहुत अच्छा मौका है, और मुझे जुड़ने का मौका मिला। और जब ये सब होने लगा तो लोगों को तकलीफ होने लगी कि यार ये तो इसमें बहुत कुछ है, ये तो पब्लिक से जुड़ा हुआ है, ये तो आवाम की खिदमत करने का है, ये तो उर्दू की खिदमत करने की जगह है। और वो मुझे उसका मतलब मिला बेनिफिट, कि लोग मुझे आज भी जानते हैं, जो दानिश्वर लोग हैं, जो उर्दू से रिलेटेड लोग हैं, तो मुझे जानते हैं कि भाई सलाउद्दीन साहब थे तो उन्होंने काम किया। समाजवादी पार्टी एक उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी है और इस वक्त आप समाजवादी पार्टी में हैं। क्या कुछ राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे हैं जिन पर आप ध्यान देंगे? देखिए मेन मसला क्या है कि इस वक्त मुल्क में तो भी वही चीजें हैं, और लेकिन सूबे में हम एक लड़ाई जो है हमारी, हमारा दुश्मन जो है वो ताकतवर है। क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि वो मसल्स का भी प्रयोग कर रही है, वो मीडिया का भी प्रयोग कर रही है, वो मनी का भी प्रयोग कर रही है, और उससे लड़ना है। तो उससे लड़ने के लिए हमारे पास क्या है, हम लोग तो जमीन पे जा रहे हैं, कैडर में जा रहे हैं, बूथ पे जा रहे हैं, सेक्टर में जा रहे हैं, विधानसभा में जा रहे हैं। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जिसको कहा है कि आप पीडीए के तहत काम करिए, तो पीडीए की चौपालें लग रही हैं। पब्लिक में तो चुनाव वो भाजपा नहीं जीत पाएगी। आज भी चुनाव हो जाए तो भाजपा यूपी से साफ हो जाएगी, लेकिन क्योंकि वो कितनी बेईमानी कर लेंगे या वो कितनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे वो चीज अलग है। वरना आज जमीन पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी मान लो साथ में है, अभी कोई गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कोई खत्म नहीं हुआ है। तो अगर ये दोनों मिल के लड़ेंगे तो भाजपा चुनाव हार जाएगी। और अब जैसे हम ही यहाँ पे आ गए, तो अब लखनऊ नहीं, लखनऊ पूरा मंडल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूरे उसका फर्क पड़ेगा, ताकत मिलेगी इंशाल्लाह। क्योंकि हम लोग जमीन पे 30-35 साल काम किए हैं, तो हर जिले से कुछ ना कुछ हम लोग जोड़ेंगे समाजवादी पार्टी में कुछ लोगों को। आपने भी बात की समाजवादी और कांग्रेस मिलकर लड़ेगी तो भाजपा को हरा सकते हैं, लेकिन क्या क्या चुनौती हैं देखते हैं आप विपक्ष को एकजुट करने के लिए? असल में विपक्ष यहाँ, भाई बीएसपी की नीति अगर इस वक्त विपक्ष के साथ मिलकर लड़ने की होती तो हम पार्टी ना छोड़े होते। तो बीएसपी को तो आप माइनस कर दीजिए,
अब रही बात कांग्रेस और सपा, तो मैंने ये नहीं कहा कि यूपी का कोई अलाउंस हो गया या गठबंधन हो गया, लेकिन वो एनडीए में हैं। अब ये तो बड़े नेता तय करेंगे कांग्रेस के और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी। लेकिन जमीन पे जो आवाम बीजेपी को हटाना चाहती है, जो परेशान है, क्योंकि वो कोई भी ना, वो स्वास्थ्य में उनका कोई काम नहीं है, उनका जमीन पे कोई काम नहीं है, उनका उद्योग में कोई काम नहीं है, सिर्फ वो एक चीज पे, हिंदू मुस्लिम या इंडिया पाकिस्तान या आतंकवाद देशद्रोही, तो इन चीजों पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो हिंदू समाज के लोग हैं, अब वो भी इनसे ऊब चुके हैं कि भाई बहुत हो गया, आपने सरकारें बना ली, सरकारें बना के उन लोगों ने भी देख लिया। तो बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी को पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम, अपर कास्ट के गरीब लोग सब समाजवादी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी से लड़ाई में तो ये है ही नहीं। एक आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश के जो युवा है, युवा और मतदाताओं को आप क्या संदेश देंगे? भाई युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि युवाओं के लिए तो माननीय अखिलेश यादव जी से ज्यादा किसी ने कुछ नहीं किया, जो सच बात है। चाहे वो स्टेडियम बनाना हो, चाहे वो रोडें बनानी हो, चाहे वो लैपटॉप देना हो, चाहे तालीम में उनको स्कॉलर देनी हो, तो इससे ज्यादा वो खुद यूथ है, आइकॉन है। तो आज पूरा जमाना उनकी तरफ बड़ी यूथ अपनी नजरें गड़ाए हुए है कि कब अखिलेश भैया सत्ता में आए और सरकार बने और हम लोगों का उत्थान करें। जो खाली जगह पड़ी हुई है, नौकरियां, कोई बैकवर्ड ब्लॉक खाली पड़ा, SC ST खाली पड़ा, कोई नौकरियां ये लोग भर नहीं रहे हैं। तो बहुत उम्मीदें हैं यूथ को, और इसलिए यूथ पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सलाउद्दीन सिद्दीकी जी, जिन्होंने हमसे बात की। हम मिलेंगे आपको किसी और चर्चा के साथ, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।